हाय दोस्तों, मैं सौरभ मौर्य आपके अपने परिवार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद सौरभ में स्वागत करता हूँ। आज मैं परसेंटेज का पार्ट 4 स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, यह सवाल है जो बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम लोग छोटे सवालों से ही बड़े सवालों की तरफ चलेंगे, जिससे हम लोग का बेस मजबूत हो जाए। तो यहाँ दिया है, क्वेश्चन है A B से 20% कम है, तो जिससे तुलना की जाती है उसको हम लोग 100 मान लेंगे। तो B से तुलना की जा रही है तो B को हम लोग 100 मान लेंगे। और A B से 20% कम है। यदि मैं पूछूं कि आप लोगों से कि मैं आप लोगों से 20% कम हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? तो 20 कम हूँ तो मतलब A हो जाएगा 80। 20 कम हूँ, आप लोगों से 20% कम हूँ, तो 100 हो गया। 100 का 20% हो जाएगा 20, तो 20% कम हूँ तो 80% ये हो जाएगा। जिससे तुलना की जाती है उसको 100% मान लेंगे। और दूसरी संख्या 20% कम कर रहा है तो हम लोग 20% कम 80% हो जाएगी। तो इसका हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 20 से कटेगा 20 चौके 80, 20 पंजे 100, तो इसका अनुपात हो जाएगा 4:5। इसी प्रकार ये है A B का 20% है, तो किससे तुलना की जा रही है? B से यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो B को हम लोग मान लेंगे 100। और यहाँ पूछ रहा है B का 20% है। यदि मैं कहूँ कि आप लोगों का मैं 20% हूँ, आप लोगों का 20% हूँ, तो मामूली सी बात है 20% यानी कि 20 ही होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से काटते हैं। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो इसका अनुपात निकल जाएगा 1:5। तो ये है। तो चलिए, ये बहुत सिंपल है। इससे थोड़ा सा हार्ड की तरफ हम लोग चलते हैं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों, ये सवाल है कि 50 का 30% कितना है। यहाँ पर बोल रहा है 50 300 का कितना परसेंट है। 50 300 का कितना परसेंट है, तो किससे तुलना कर रहा है? 300 से। तो 300 को हम लोग नीचे कर लेंगे और 50 को ऊपर। और सभी लोगों को पता होगा कि परसेंट निकालने के लिए गुणे 100 कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये हो जाएगा 50/3%। इसका आंसर हो जाएगा ये। तो दोस्तों, इसको आप लोग स्वयं से हल करिए, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इसका। ये क्वेश्चन है 300 600 का कितना परसेंट है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। कैसे होगा? 300 600 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर किससे तुलना कर रहा है? 600 से। तो 600 हो जाएगा नीचे और 300 ऊपर। और परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से कटेगा 6 5 30 50। तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। ये क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे होगा। यहाँ बोल रहा है 50 60 से कितने परसेंट कम है। तो ये 50 60 से कितना कम है? 10 कम है। और किससे बोल रहा है? 60 से बोल रहा है।
तो ये 60 से बोल रहा है तो बट्टे में 60 को ले लेंगे और परसेंट हमको निकालना है तो गुणे 100। यदि परसेंट नहीं पूछता तो हम लोग क्या कर देते, 50-60 से कितना कम है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 10। यदि परसेंट नहीं पूछता तो हम लोग 10 आंसर बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग से पूछ रहा है कितना परसेंट कम है, तो हम लोग 50 कितने से बोल रहा है, 60 से, गुणे 100 कर देंगे। ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100/6। तो हम लोग इसको 2 से काटेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50/3। तो दोस्तों ये सेम उसी प्रकार सवाल है, 80 120 से कितने परसेंट कम है। सभी दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग खुद से घर से कर आएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि यदि a b से 20% कम है तो 2b माइनस a अपॉन a का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी बहुत आसान तरीके से हम लोग हल करेंगे। पहले हम लोग इसमें निकालेंगे कि a b से 20% कम है। इसको तो मैंने पहले ही बताया था, मैंने पहले ही बोला था कि छोटे छोटे क्वेश्चन है वो ही मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो पहले आप सभी लोग इतना हल करिए कि यदि a b से 20% कम है, इसको सभी लोग हल करिए, फटाक से हल करिए। हम भी हल इसको करते हैं। यहाँ बोल रहा है b से 20% कम है, तो किससे तुलना कर रहा है, b से तुलना कर रहा है। तो हम लोग b को क्या मान लेंगे, b को मान लेंगे 100, और कर रहा है b से 20% कम है। कौन कम है, a कम है, तो a यहाँ पर क्या हो जाएगा, a यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। यहाँ से 20% कम है तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ दोस्तों इसका मान हो जाएगा 80। सही जवाब, सभी लोग का सही जवाब है। 20% कम है तो इसको अनुपात में कर लेते हैं। 20 से कटेगा, 20 से उके 80, 20 पंजे 100। यहाँ a का मान आया 4, b का मान आया 5, तो इसको हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2b माइनस a अपॉन a। इस इक्वेशन में क्वेश्चन ये a और b का मान रख देते हैं 2 गुणे 5। b का मान क्या है 5 माइनस a का मान क्या है 4/4। तो इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6/4। इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 3 6, 3/2। हम लोग क्या पूछा है, इसका मान पूछा है, तो इसका मान आ चुका है 3/2। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर देते हैं, जिससे आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि ये कैसे हुआ है। यहाँ बोल रहा है कि यदि a b से 20% कम है तो 2b माइनस a अपॉन a का मान क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि a और b का अनुपात निकाल लेंगे। कितना है, बोल रहा है a b से, हम पहले ही बता चुके थे कि जिससे तुलना करता है, जिससे भी जिस अंक से भी तुलना करते हैं उसको हम लोग 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पर b से तुलना हो रहा है तो b का मान हो जाएगा 100। और क्या करा है, a b से 20% कम है। यदि मैं बोलूँ कि आपके पापा आपको 100 रुपये देते हैं और आपके भाई को आपके 100 रुपये का 20% कम देते हैं, तो क्या उसका मान कितना हो, वो आपके भाई को कितना रुपया देंगे, आपके भाई को देंगे 80 रुपये। 20% कम बोल रहे हैं तो आपको 100 रुपये दिए तो आपसे 20 रुपये कम देंगे, तो उसको कितना मिलेगा 80%। तो यहाँ पर भी a का मान हो जाएगा 80। तो इसको 20 से काटेंगे, 20 से 80 और 20 पंजे 100,
तो इसका अनुपात निकल कर आएगा 4:5। ए का मान हो जाएगा 4 और बी का मान हो जाएगा 5। हम लोग इस इक्वेशन में ए और बी का मान रखेंगे, तो ये है 2b - a/a। 2 गुणे b का मान कितना है, b का मान यहाँ से आया है 5, तो हम लोग b के यहाँ पे 5 रखेंगे। और a का मान क्या है 4 है, तो हम लोग a का मान रखेंगे 4 बटे में a का मान 4। तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी के 10, 10 में 4 जाएगा 6 और बट्टे में 4। इससे हम लोग इसको हम लोग 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, तो 6। तो यहाँ से निकल कर आएगा 2/3। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि यदि संख्या a का 78% किसी अन्य संख्या b के 32.5% के बराबर है, तो b का a से अनुपात क्या होगा। तो यह क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि a का 78%, तो हम लोग लिख लेंगे 78, a का 78%। हम लोग इसको इसी प्रकार लिखेंगे a का 78%, तो a का 78% हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, किसी अन्य संख्या b के 32.5% के बराबर है, तो ये क्या कर रहा है, b के 32.5% के बराबर है, तो इसको हम लोग बराबर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a 78 बराबर b 32.5। तो हम लोग इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, a 78 बराबर, यहाँ दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 32 गुणे 10, ऊपर और नीचे 10 का गुणा कर देंगे, तो ये हट जाएगा दशमलव। तो इसको हम लोग 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10, 6 5 30 और ये हो जाएगा 7 30, 2 बचेगा, 5 5 25, 65 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा a 78 बराबर b 65/2। तो ये 78 और 65 किससे कटेगा, यह कटेगा 13 से, 13 5 65 और 13 6 78, 2 का गुणा 6 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा a 12 बराबर b 5। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a 12 b 5। तो हम लोग क्या कर देंगे, ये गुणे में है, इधर आएगा बट्टे में जाएगा, a बट्टे 5 और b बट्टे 12। तो यहाँ से निकल जाएगा a का मान 5 और b का मान 12। तो हम लोग से क्या पूछा है, b का a से अनुपात, तो b का a से अनुपात हो जाएगा 12.5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं, चलिए इसको फिर से हम लोग बता देते हैं कैसे हुआ है। तो ये है, बोल रहा है कि यदि संख्या a का 78% किसी अन्य संख्या b के 32.5% के बराबर है, तो b का a से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ बोला है a का 78%, तो यहाँ a का 78% लिख दिए हम लोग, और बोला है b के 32.5% के बराबर है, तो ये हो जाएगा 32.5% के बराबर। यहाँ से हम लोग परसेंट से परसेंट को काट दिए, यहाँ बचेगा a, यहाँ गुणे भी लगा सकते हैं, गुणे नहीं लगाएंगे तब भी गुणे में ही होगा, a 78 गुणे बराबर b 32.5। तो हम लोग यहाँ पर एक अंक पहले दशमलव है, तो हम लोग दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, जितने अंक पहले दशमलव होता है उतने जीरो से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। 10 का गुणा ऊपर कर देंगे, तो ये दशमलव हट जाएगा और बट्टे में 10 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा a 78 बराबर 325/10। तो इससे हम लोग 5 से काटेंगे, 10 को 2 बार में कटेगा, और 325 को 5 से काटेंगे तो 65 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा a 78 बराबर 65/2।
तो इसको हम लोग 13 से काटेंगे, 13 5 65 और 13 6 78। तो यहाँ बचेगा A6 बराबर B5/2 और ये जो 2 है इसको हम लोग ये बट्टे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 6 दूनी के 12 बराबर B5। तो यहाँ से मान निकल जाएगा A12 और B5 का, A/5 और B बराबर 12। तो अनुपात हो जाएगा 12:5। तो दोस्तों सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो थम्स अप करें, यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से बताएंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है कि यदि x माइनस वाई का 30% x प्लस वाई का 20% के बराबर है तो y x का कितना परसेंट है। तो दोस्तों ये सवाल है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बताते हैं कि यह कैसे होगा। यहाँ बोल रहा है x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 20%। यहाँ से अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस वाई इंटू 30 बराबर x प्लस वाई गुणे 20। तो इसको हम लोग गुणा कर लेंगे अंदर x और y में 30 का, तो हो जाएगा 30x माइनस 30y बराबर 20 का x प्लस y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 20y। तो हम लोग यहाँ से x को एक तरफ कर लेंगे और y को एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30x, इधर 20x प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस या माइनस। तो इस साइड आएगा तो चिन्ह लगेगा माइनस का, माइनस 20x बराबर ये 20y है, 20y और इधर 30y माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का, प्लस 30y। ये हो जाएगा 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 10x और यहाँ से बराबर, यहाँ से प्लस हो जाएगा 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50y। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 50y। तो यहाँ से कटेगा 5 बार में कटेगा, 5 दूनी के 10 और 5 दहा में 50। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x बराबर 10y। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा एक बार में, 2 5 10। तो यहाँ से x तो हो जाएगा x बराबर 5y। तो यहाँ से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा x का मान हो जाएगा 5 और y का मान हो जाएगा 1। तो अनुपात में हो जाएगा 5:1। किसका मान हो जाएगा, x अनुपात y का, x अनुपात y का मान 5:1, यानी कि x का मान 5, y का मान 1। तो हम लोग से क्या पूछा है दोस्तों, x का कितना परसेंट है। तो किससे तुलना कर रहा है, x का तुलना कर रहा है। तो x का मान 5 है तो 5 बट्टे में हो जाएगा और y ऊपर 1% निकालने के लिए पूरे 100 कर देंगे तो ये कटेगा 20 बार में, 20 पंजे 100। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 20%। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए इसको फिर से समझा देते हैं जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। तो ये हम क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 30%, x प्लस वाई का 20% है तो y x का कितना परसेंट है।
तो यहाँ पर वाले क्वेश्चन में बोला है x माइनस वाई गुणे 30% बराबर x प्लस वाई गुणे 20%। ऐसे हम लोग परसेंट से परसेंट काट देंगे। यहाँ बचेगा x माइनस वाई इंटू 30 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 20। तो इस 30 का ये कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30x माइनस 30y बराबर 20 का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 20y। और हम लोग x को एक तरफ कर लेंगे और y को एक तरफ कर लेंगे। तो ये 30x है, इधर 20x है, तो इस तरफ यहाँ पर प्लस है तो कोई चीज़ नहीं रहता है तो प्लस का रहता है, तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस 20x। और यहाँ पर 20x है और ये 30 है, 30y माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ 30 और यहाँ 20 ये माइनस हो जाएगा तो 10x बचेगा। और यहाँ पर 20y प्लस 30y है तो ये बोर्ड प्लस हो जाएगा, 30 20 50y हो जाएगा। तो इससे इसको हम लोग 5 से काटेंगे। पहले 5 दूनी के 10 और 5 दहा में 50। तो यहाँ क्या बचेगा 2x इक्वल टू 10y। इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 1 कम 2 और 5 बार में कटेगा 10। तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 5y। तो यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 5 और y का मान निकल जाएगा 1। तो इसको हम लोग अनुपात में कर लेंगे, x अनुपात y का मान कितना हो जाएगा 5 अनुपात 1। हम लोग से पूछ क्या रहा है y x का कितना परसेंट है। तो मैंने पहले ही बताया है जिससे तुलना करें, जिस भी संख्या से तुलना करें उसको हम लोग हर में रखते हैं और जिसका तुलना करें उसको अंश में। तो किससे तुलना कर रहा है, x से तुलना कर रहा है तो हम लोग x को नीचे रख लेंगे। x का मान यहाँ से 5 है तो हम लोग x को हर में रख लेंगे। x का मान 5 हो गया और y का मान 1 हो जाएगा। गुणे परसेंट निकालना है तो गुणे 100 कर लेंगे। 5 से 20 बार में कटने का 100 तो यहाँ आ जाएगा 20%। तो ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन है आप लोगों के होमवर्क के लिए। सभी दोस्तों कल इसको कर लाएंगे और सभी दोस्तों कमेंट कर देंगे इसका आंसर। और मैं जिसको नहीं आएगा वो कमेंट कर देगा, मैं इसको अगले दिन इसको हल करूँगा और बताऊँगा कि ये कैसे होगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं अपने नए सेशन में, तो अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।